हेलो हेलो। मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज बेसिकली हमने सोचा कि कल जो हमने हॉरर चैलेंज किया उसके बाद क्या हुआ वो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर ले, ताकि ये चैलेंज कोई और ना करे। क्योंकि ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट इजी टू डू सच हॉरर चैलेंजेस। बहुत ही रिस्की होता है, और मतलब कुछ भी हादसा हो सकता है। अगेन पीपल माइट से कि हाँ सब फेक ये वो, बट जो उस इंसान पे गुजरते वो उस इंसान को ही पता होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज क्यों ना आके आप लोग को बता दे कि कल रात क्या हुआ था। हालांकि अभी आज के दिन सब नॉर्मल रहा है, बट कल का रात बहुत मुश्किल था हम दोनों के लिए। और हम दोनों ने बहुत ही स्ट्रगल किया कल का रात गुजारने के लिए। बट और कंटिन्यूसली हम प्रे करते रहे। बट अभी जो भी होना था वो तो हुआ ही है। बट थैंकफुली आज सुबह वो नेगेटिव एनर्जी जो भी था वो घर पे नहीं है। और एवरीथिंग इज ओके एज ऑफ नाउ, एक्सेप्ट फॉर अगेन वन ऑफ आवर कैट्स इज नॉट वेल। हर बार यही हो रहा है, सो आई डोंट नो कि आगे हम कभी ये हॉरर चैलेंज अटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे। I might not do any more horror challenges, guys. I am not promising, but देखते हैं अभी ये मेरे कैट का क्या स्टेटस होता है, हाउ शी इज डूइंग। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि मतलब ये नॉर्मली कुछ है कि कुछ वियर्ड हुआ है। तो वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा हमें। जैसा कि कल जो हुआ वो मैंने आपको बताया, और मैंने फिर थोड़ी बहुत उसके ऊपर कोशिश की कि वो पता कर पाऊँ कि क्या था, कहाँ से आया था, क्यों आया था। तो कुछ भी समझ तो नहीं आया ऐसा कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे महसूस हो रही हो मेरे घर के अंदर। तो कुछ ऐसा कुछ मिला नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैं टेंशन मुझे इस बात का है कि जब भी ये हम टास्क या कोई चैलेंज करते हैं इस टाइप का, वो हमारे घर पे किसी न किसी के ऊपर इफेक्ट होने लगा है। तो मतलब मोस्टली आवर कैट्स गेट हाँ, अफेक्टेड। सो वही है कि जो वीक है उसको टारगेट कर लेते हैं ये लोग। सो और शायद से ये ब्लॉग, कल का जो चैलेंज था वो आखिरी चैलेंज था, और चैलेंज हम नहीं करने वाले हैं। क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि जिसने कुछ बिगाड़ा नहीं हो उसको कोई तकलीफ हो जाए। और इस तरह का जो चैलेंज है वो कितना खतरनाक है, मैंने आपको कल ही बोला था कि किसी भी चीज को नजरअंदाज मत कीजिए, किसी भी चीज की बेइज्जती मत कीजिए, ना किसी को हल्के में लीजिए। सो एनीवेज गाइज, हम बताएंगे क्या हुआ। उसके पहले गाइज प्लीज आपके स्टोरीज भेजे। आई मीन आपके स्टोरीज आते रहेंगे, रेसिपीज आते रहेंगे, हमको हॉरर चैलेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर श्योर। बाकी आप लोग तो सजेस्ट कर ही सकते हो कि किस पे हम लोग वर्क करें। कोई भी आपका स्पेशल कोई सजेशन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि हाँ हम इस पे बोले, तो उस पे भी बोलेंगे हम लोग डेफिनेटली। टू अनाउंसमेंट्स, बोथ आर फॉर दीपक ठाकुर। दीपक, आपने एक टॉपिक सजेस्ट किया था पैरेलल यूनिवर्स। तो पैरेलल यूनिवर्स पे मैं पढ़ रही थी, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और वो मैं ट्राई करूंगी, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि वो टॉपिक में लेके आऊँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है ये पैरेलल इन यूनिवर्स के टॉपिक में। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि नॉर्मल इंसान वो पढ़ के समझना बहुत ही मुश्किल है। तो वो इजी टॉपिक नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज समझते हैं ये सब। तो आई डोंट नो कि वो मैं एक्चुअली ठीक से मतलब फ्रेम कर पाऊंगी कि नहीं, बट आई विल ट्राई। एक ट्राई मतलब एक बार मैं लिख के एक बार ट्राई करूंगी कि प्रॉपर समझ आ रहा है कि नहीं कुछ। बट ट्रस्ट मी गाइज, उतना ईजी नहीं है। बट टॉपिक इंटरेस्टिंग है फॉर श्योर, क्योंकि वो थ्योरी अभी तक प्रूवन नहीं है, बट लोग बिलीव करते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। तो एक वो था। दूसरा दूसरा ये है कि जो दीपक ठाकुर, दीपक का एक्चुअल नेम है समीर ठाकुर, और उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया है कि उनके दोस्त का बर्थडे है आज, भावेश खुमानी। अ वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू टू यू यू भावेश। भावेश।
एंड मे गॉड ब्लेस यू, आपके सारे विशेष पूरे हो और आपका पूरा साल बहुत 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 अच्छा जाए। सो समीर चाहते थे कि हम आपको विश करें इन आवर व्लॉग, सो डेफिनेटली इसीलिए हमने विश किया। सो आई होप समीर यू आर हैप्पी एंड आई होप भावेश यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो ये दो अनाउंसमेंट्स के बाद हम यही करना चाहते हैं कि आपकी कहानी आपकी जुबानी, विच इज योर रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज और मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज, ये हमें भेजे। हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहां पे आप अपनी स्टोरीज भेजे दोनों को, और या तो फिर आप ईमेल कर सकते हो या तो वॉइस नोट भी छोड़ सकते हो। और मॉम की रसोई के लिए वीडियोस लगेगा, वीडियोस आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में शूट करके भेजे तो हम लोग फिर उसको आराम से शेयर कर सकते। और हम भी आपके रेसिपीज ट्राई करेंगे। सिया, वी आर गोइंग टू ट्राई द सब्जी वेरी सून, डोंट वरी, बहुत जल्दी। हम बहुत एक्साइटेड है वो ट्राई करने के लिए एक्चुअली, तो हम बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। और बस आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज, कमिंग टू लास्ट नाइट्स इवेंट, एक्चुअली हम बताते क्या हुआ। तो कल रात जब हम हॉरर चैलेंज कर रहे थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जब फर्स्ट टाइम मैंने किया कुछ नहीं हुआ, सेकंड टाइम विवेक ने किया कुछ नहीं हुआ, बट थर्ड टाइम व्हेन आई वेंट टू डू इट अगेन, वो प्रॉब्लम मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार वापस से मुझे वो क्लैश नहीं कराना चाहिए था। तो तुमने 3 बार इसको? हाँ, तो 3 ही बार हुआ ना। अच्छा, मैं तो बाहर था, मुझे नहीं। तो नहीं, मैंने मतलब वेरोनिका को बोला, फिर उसके बाद वापस, मैं नाम नहीं लेना चाहती वापस। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो हुआ कि मुझे लिटरली अचानक से फील हुआ कि मेरे कंधे पे कोई बहुत जोर से कूदा है, धप करके कोई बैठा है। मुझे बहुत, मतलब लिटरली मुझे लगा कि कोई कूदा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा डर लग गया था। और मैंने विवेक को आवाज़ दिया तो वो आया, तो कुछ भी नहीं था ऐसा, बट मैं मतलब बात नहीं कर पा रही थी कुछ देर के लिए, मुझे सांस नहीं आ रही थी, बहुत बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी। और कैसे भी करके हमने वीडियो शूट ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने चालीसा बजाया, काफ़ी बार बजाया, इनफैक्ट बैक टू बैक बजाया। फिर उसके बाद हम सोने गए बंद करके, तो भी नींद आ नहीं रही थी। मतलब ये भी बहुत मुश्किल से सोया। थोड़ा लेट हो चुका था, बस नींद नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेगेटिविटी तो मुझे कुछ ऐसी खास दिखी नहीं थी, लेकिन बस वो नींद वाली प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आ रही थी। तुम तो फिर भी सोए, उसके बाद तो मेरा जो हुआ फिर तुम्हें पता ही है। वो तो ये सोया थोड़ी देर के लिए, और मैं बस, मतलब मेरी तो नींद आ ही नहीं रही थी, मुझे कंटिन्यूस वो अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जैसे कि कुछ है आसपास। और मैं बस ऐसे बेड पे उठ के बैठी हूँ, सोचा वॉशरूम जाके आके सोती हूँ। तो मेरे जो बालकनी है और जो कर्टन, बालकनी डोर लगा हुआ था, कर्टन था, बट कर्टन और वॉल के बीच एक गैप है, और गैप का जो वो रिफ्लेक्शन है ना, वो मेरे दीवार पे पड़ती है। तो उस रिफ्लेक्शन में मुझे लिटरली कोई दिखा कि पहले कोई खड़ा है। मुझे लगा नहीं विवेक, वो टेंट वेंट वो बाहर लगाता है ना, उसका कोई रिफ्लेक्शन होगा। तो फिर से मैंने देखा, जब वो रिफ्लेक्शन जो खड़ा था वो गायब हो गया, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कंटिन्यूसली मूवमेंट हो रहा है। और मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं तो विवेक को उठाऊं कि चिल्लाऊं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मतलब कैसे भी भगवान का नाम लेके जाके मैं फटाक से लाइट जला, और लाइट जलाते इसकी नींद खुली, और ये उठा तो बोला कि क्या हो गया, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मैंने देखा। तो फिर वो जाके उसने बैल्कनी चेक किया, बट उसको ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मुझे नहीं पता क्या था, और कंटिन्यूस वो एक हैवीनेस, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग, मतलब रात भर में ऑनेस्टली मैं सो नहीं पाई, मैं सो ही नहीं पाई जब तक मुझे दिन का लाइट नहीं दिखा, मैं नहीं सो पाई। वो ऑटोमेटिकली जो अंदर की एक फीलिंग होती है ना कि यार कैसे नींद आ सकती है, जब मैंने इतना एक ऑलमोस्ट एक कांड ही हो गया ना, वैसी कुछ चीज रखी हुई नहीं है वहां पर कि देवी के ऊपर गिरे और इतना नहीं, कुछ भी नहीं गिरा था, तुमने देखा भी था क्या गिरा तो था? मैं ऊपर से लेकर बाहर तक चेक कर लिया, सब कुछ भी चीज नहीं थी। लेकिन इनका मानना है कि वो जो कुछ भी चीज थी
100 किलो के ऊपर की चीज थी। यस 100% बहुत ही ये हेवी कह रही था। थी मैं बहुत तेजी से, मेरे को नीचे की तरफ प्रेशर फील हुआ था, मतलब कोई ऐसे बोझ रख दिया हो अचानक से। और दर्द भी हो रहा था यहाँ पे, मुझे पेन भी हो रहा था। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं एग्जैक्टली क्या बोलता कि क्या था। और खिड़कियाँ विड़कियाँ भी सब खुली हुई थी, सब मतलब लाइट वाइट भी जला दी थी। और उन्होंने लाइट मतलब रात में जला के ही रखा था हमने हाँ पूरा, उसके बाद तो लाइट सारे ऑफ घर नहीं की किया। लाइट जलाई थी हमने। और फिर आज सुबह से एक कैट ने खाना खाना बंद कर हाँ, दिया। अभी वो खाना नहीं खा रही है, पता नहीं क्यों इतनी खेलती है वो, अभी पता खाना नहीं नहीं क्या खा हो रही गया, है। खाना खा ही नहीं रही है। रोज वही खाना और देते थे, बैठी रोज है, वही खाती बुखार थी, भी नहीं है उसको, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी है, बस खाना नहीं खा खाना रही। नहीं खा रही। तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। गाइस प्लीज प्रे कि वो ठीक हो जाए और खाना खा ले फटफट। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला भी, आज वो नेगेटिव एनर्जी नहीं रहा, बट इसने खाना खाना बंद कर दिया। कल जो भारीपन फील हो रहा था मुझे, वो आज नहीं है, बट मेरे बच्ची ने खाना खाना बंद कर दिया। तो अभी उसको लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन है। सो कल होप कि आज उसका खाना थोड़ा चेंज करने वाला हूँ रात में। हाँ, सो आई होप कि वो हाँ, खा वो ले। खा ले, नहीं तो कल फिर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ प्रे गाइस कि वो ठीक हो जाए। और बस खाना खा ले यार, मुझे नहीं पता क्या है। बट वही है कि अभी शाम को विवेक ने वापस से धूप वूप किया घर में, पूजा वूजा हुआ है। तो मतलब नेगेटिव फीलिंग तो नहीं है घर पे अभी, मैं अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव है। बस ये बच्ची खाना खा ले। उस कल तो कुछ तो मतलब कुछ चीज थी, मैं इरिटेट हो रहा था, वो दिख नहीं रही है, वो क्या है इसको महसूस हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब वो चीज कहाँ जा सकती है। पूरे घर को छान लिया, कोई एक सिंबल, कोई एक वैसे कहते हैं एनिमल्स साइन। एनिमल्स ऑलवेज टेक इन, आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव आना हो तो सबसे पहले वो एनिमल्स खींच लेती है अपने ऊपर। तो आई होप कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए और कुछ नहीं। और कैट्स तो स्पेशली कैन सेंस इविल लाइक नोबडीज बिजनेस। तो बस वो ठीक हो जाए, आप उनके उसके लिए प्रे करना, वो ठीक हो जाए और कुछ नहीं। तो इतना ही शेयर करने आए थे आज हम आपके साथ, कि आपको बता दे कि कल एक्चुअली हॉरर चैलेंज के बाद ये हुआ, तो हम शायद और हॉरर चैलेंज अटेम्प्ट नहीं नहीं कर करेंगे। पाएंगे। अभी पता नहीं ये क्या, मेरी बच्ची एक बार ठीक हो जाए, अगर सब नॉर्मल है तो शायद कुछ कुछ दिनों बाद, मे बी, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग अगेन, बिकॉज ये करना बहुत बहुत ही ज्यादा रिस्की है। हम वापस से वो रिस्क लेना नहीं चाहते, बिकॉज इट्स अफेक्टिंग आवर मैंने कैट्स। मैंने कल ही बोल दिया था कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक चैलेंज है, हाँ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चैलेंज हाँ, है। तो प्लीज ये चैलेंज, सो जो ये ये चैलेंज आप रिचुअल है, कोई भी वेरोनिका रिचुअल मत अटेम्प्ट ना करो करे, गाइस, कोई भी है प्लीज वो, मत करो। क्योंकि रिस्की है थोड़ा। क्योंकि बहुत रिस्की है। अब प्रे फॉर अस, प्रे फॉर आवर बेबीज एंड बस आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। ये व्लॉग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एटलीस्ट लोगों को वार्निंग मिल जाए कि हाँ, ये नहीं नहीं करना करना चाहिए चाहिए। ये चैलेंज, एंड सो दैट एवरीबडी इज सेफ। सो एनीवेज, ये कहते हुए आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। आपका कमेंट्स की बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय। बाय।